अरे रुकिए, अंदर मत जाइए आप लोग, कंपनी बंद है। अच्छा, तो तू हमें बताएगा कंपनी खुली है या बंद है? अपने ये झूठ बोलना ना बंद कर, हमें सब पता है। चलो तुम। झांसी कैसी बात कर रही हो? वो तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? एक बार देखो इनको, मुझे लगता है ये यहाँ पे काम करते होंगे और ज़रूर ऑफिस में इनको बताया गया होगा कि आज कंपनी बंद है, इसलिए हम लोगों को बता रहे हैं। ये तो भलाई का काम कर रहे हैं ना, हमारा समय बचा रहे हैं। अब तुम खुद ही सोचो, हम अंदर जाते, बैठे रहते, इंतज़ार करते, फिर बाद में कोई आता हमें बताता कि इंटरव्यू नहीं है, कंपनी बंद है, हमारा टाइम वेस्ट होता ना। तो इन्होंने तो भलाई करी, तुम इन्हें झूठा क्यों बोल रही हो? हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कंपनी के मालिक ने बोला था कि आज कंपनी बंद रहेगी, तो जो भी इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आया उसको मैं बता दूं, तो मैं सच ही बोल रहा हूँ। लेकिन हमको तो आज की डेट मिली थी। यार तुम्हारा कहना तो बिल्कुल सही है, डेट तो हमें आज की ही मिली थी। या देखिए ना, अगर कुछ जुगाड़ हो तो आप कोई जुगाड़ लगवा दीजिए। वो क्या है ना कि हम काफ़ी दूर से आए इंटरव्यू देने के लिए, आप तो यहाँ काम करते हैं, हमारा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दीजिए। 2 घंटे बाद भी करा सकते हैं, शाम तक करा सकते हैं, हम इंतज़ार कर लेंगे यहाँ पे। भैया जी, समझ रहा हूँ आप लोग दूर से आए हैं, आपको इंटरव्यू देना होगा, नौकरी लगनी होगी आपकी, पर मैं सफाई कर्मचारी, मैं क्या ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। मैं तो जो बता सकता था वो बता दिया कि कंपनी बंद है। आप मालिक से बात करके दोबारा आ जाइए। जी भैया, वैसे आपका भी कहना सही है, आप क्या ही करा सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। रुकिए भैया, अगर आप लोग जा ही रहे हैं तो एक छोटी सी मदद कर दीजिए, आप तो फ्री होंगे ना? क्या मदद चाहिए तुझे? एक तो हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ऊपर से दिमाग खराब कर रहा है तू। झांसी, ये कैसे बात कर रही हो? अगर वो कह रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, तो हम अगर मदद कर देंगे तो उसमें छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना। वैसे भी हमारे पास टाइम ही टाइम है। भैया आप बताइए, कैसी मदद चाहिए आपको? ये भैया, ये ना 5,000 रुपये हैं। अगर आप इसे गांव में मेरे भाई के खाते में भेज देंगे तो वो अपनी स्कूल की फ़ीस भर देगा। क्या है कि मैं काम कर रहा हूँ, बैंक जाऊँगा, बैंक भी यहाँ से दूर है, समय लगेगा। आप लोग वो ऑनलाइन पैसे भेज देते हो ना फ़ोन से, तो वही आप कर दो मुझसे, ये कैश ले लो और पैसे भेज दो। ओ, हम तेरे नौकर नहीं है, जो तू बोलेगा हम करेंगे। चुपचाप रखिए पैसे और तुम चलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? यार तुम्हें क्या हो गया है? ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो? ये कह रहे हैं इनको मदद चाहिए, तो मदद करने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी एक बार सोच के देखो, ये कह रहे हैं इनके छोटे भाई का एडमिशन कराना है, फीस जमा करनी है। अगर ये छोटी सी मदद ही कर देंगे तो इसमें छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना हम? ये लाइए, दीजिए। भैया ये 5,000 ही है? गिना तो नहीं भैया, लेकिन ये 5,000 ही होंगे। नहीं भैया, ये पूरे 8,000 रुपये हैं। 8,000 यानी 3,000 ज़्यादा दे दिए मैंने आपको। जी, ये पूरे 8,000 रुपये हैं और आप हमें बता रहे हैं कि 5,000 है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या पूरे 8,000 करने हैं या 5,000 ही? नहीं, आप 3 मुझे वापस कर दीजिए और 5 भेज दीजिए। जी, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बड़े ईमानदार हैं आप, वरना तो पैसे आपके पास ही रह जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नंबर बता दीजिए। 98 98 822 433। हितेश नाम है? जी जी, ठीक है भैया, ये देखिए हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलें? रुकिए भैया, वो ये आपके हाथ में जो है ये डिग्री वगैरह है ना, जो आपको कॉलेज वगैरह करने पे मिलती है? जी भैया, ये डिग्री ही है। मैं देख सकता हूँ क्या? दरअसल मेरा भाई तो अभी स्कूल में है और उसको कॉलेज जाने में समय है, तो मैंने कभी ये डिग्री वगैरह देखी नहीं, मैं खुद ठहरा अनपढ़ आदमी। अगर आपकी ये डिग्री देख लूँ तो आपको एतराज़ तो नहीं? अरे क्या दिक्कत है तुझे? पागल वागल हो गया है क्या? हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने काम पे ध्यान देना। और तुम इसकी बात सुन रहे हो? चलो तुम यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी चिड़चिड़ कर रही हो? अगर भैया कह रहे हैं कि उनको ये डिग्री देखनी है तो दिखा देते हैं ना। वैसे भी सोचो ना, भैया ने आज तक कोई डिग्री नहीं देखी होगी, आज हमारे कारण इनकी मदद हो जाएगी, देख लेंगे कि डिग्री कैसी होती है। कोई बात नहीं भैया, आप देख लीजिए। धन्यवाद भैया जी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे भैया जी, आपके अंक तो काफ़ी अच्छे आते थे स्कूल कॉलेज में, हैं? और ये इतनी इतनी संस्थाओं के भी नाम लिखे हैं इसमें। आपने कॉलेज वगैरह के अलावा भी कुछ किया है क्या? जी भैया, इसमें कुछ स्पेशल डिग्रीज हैं। वो क्या है ना कि मैं नए नए स्किल सीखता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा भैया।
देख ली भैया डिग्रियां, बस यही तमन्ना थी कि कैसी दिखती है, देख ली। और भैया उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपकी अच्छी नौकरी लगे, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आप जैसे लोगों की दुआ रही ना तो मैं ज़रूर कहीं ना कहीं सेट हो जाऊँगा। चलता हूँ, धन्यवाद। अच्छा भैया एक मिनट, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ, बस एक आखिरी चीज़। अरे हद है, हमने तेरी मदद कर दी तो मदद पे मदद मांगे जा रहे हैं, अपने काम पे काम बताए जा रहे हैं, नौकर है क्या तेरे? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इसके सुन क्यों रहे हो यार। एक मिनट भैया, बताइए क्या बात है? बस एक मिनट रुकिए, मैं आया। ये भैया जी एक डायरी खरीदी थी छोटे बच्चे से, बेचारा 2 दिन का भूखा था, तड़प रहा था भूख से, तो उसकी मजबूरी देखकर ना मैंने उससे ये डायरी खरीद ली 100 रुपये की। पर फिर बाद में सोचा कि मुझ अनपढ़ के लिए किस काम की है डायरी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, आपके तो काम भी आ जाएगी, आप खरीद लेंगे मुझसे ये। अच्छा, तो अब समझी मैं, ये डायरी तूने चुराई है और ये चोरी की डायरी तू हमें बेचना चाहता है, क्योंकि तुम इसको कुछ पैसे दे दो, चुपचाप ना ये डायरी अपने पास रख, और तुम ये खरीदना मत, चलो यहाँ से। हितांशी, तुम्हें ना इंसानों की पहचान ही नहीं है। तुम्हें ये भैया कहाँ से चोर लग रहे हैं? मुझे तो ये कहीं से चोर नहीं दिख रहे हैं। बेवजह का ना शक कर रही हो इन पे। लाइए भैया, मैं ये डायरी लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे कितने की है ये डायरी? 100 रुपये की खरीदी थी, आप 100 रुपये दे दीजिए बस। नहीं, इस डायरी का आपको पूरे 200 रुपये दूंगा मैं। अरे लेकिन 100 की डायरी है तो आप 200 में क्यों ले रहे हैं? 100 रुपये का नुकसान क्यों कर रहे हैं अपना? क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट है। वो क्या है कि ये डायरी मैंने आपसे 200 रुपये में ली, अब मार्केट में ले जाके इसको 500 में बेचूंगा, तो मेरा अगर 300 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 रुपये का प्रॉफिट तो आपका भी करा सकता हूँ ना। 100 की डायरी आप 500 रुपये में बेच दोगे? ऐसे कैसे? मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं भैया इसको। अब मुझे देखिए ऊपर से नीचे तक अच्छा खासा कपड़ा पहना हो, अब इस पर एक काम करूँगा, किसी अच्छे इंसान से साइन करवा लूँगा और फिर इसको मार्केट में मैं सेल करूँगा। लोगों को लगेगा किसी बड़े आदमी ने इस पर साइन करा है, और स्पेशल समझ के इसको 500 में नहीं बल्कि 1000 में भी ले लेंगे। इसलिए अगर मेरा 500 का फ़ायदा हो रहा है तो आपका 100 रुपये का फ़ायदा करवा रहा हूँ। और सच बताऊँ भैया, तो मार्केटिंग में हमें यही सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वैल्यू इस चीज़ की होती है कि हम किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये लीजिए आपके पूरे 200 रुपये। सर, आप यहाँ कैसे, और इस कपड़े में ये क्या हालत बना रखी है आपने? सर? कौन सर? अरे ये इस कंपनी के ओनर हैं। और सर आप बताइए ना, आपने ये गेटअप क्यों ले रखा है आखिर? हर्षिता, मैं इन लोगों का इंटरव्यू ले रहा था अपने तरीके से, मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा, तुम अंदर से। ओके सर। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये लड़की आई, आपको सर बोल रही है, और आप कह रहे हैं कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बात कुछ समझ नहीं आई हमारे। अरे ये झूठ बोल रहा है, ड्रामे कर रहा है बस। ये काम वाला हमारा इंटरव्यू लेगा, इस कंपनी का मालिक। हाँ। मिस हितांशी, झाड़ू पोछे वाला बॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं झाड़ू पोछे वाला हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ ये नाटक कर रहा था आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। मैं ही इस कंपनी का ओनर हूँ, और यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए मुझे इंटरव्यू अलग तरीके से लेना था। सो मैं ये पियोन बनकर आपका इंटरव्यू ले रहा था, और इसमें मैंने आपकी हर चीज़ का रियल इंटरव्यू लिया। वो क्या है ना मिस्टर सतीश, लोग इंटरव्यू टेबल पर बैठकर वही बनी बनाई बातें करते हैं, और फिर हमें भी उसी प्रोसीजर से सिलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन जब ऑन फील्ड लोग उतरते हैं तो किसी से कोई काम होता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इंसान के हुनर की परख ना रियल लाइफ सिचुएशन में करता हूँ। अब देखिए, मैंने आपके नेचर का जजमेंट करा, आपकी ईमानदारी देखी, आपने कैसे मुझे पैसे वापस कर दिए ईमानदारी से। एक पियोन होकर आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे, वहीं ये मैडम एक पियोन से बदतमीजी से बात कर रही थी शुरू से, जिससे कि ये दर्शाता है कि ये छोटे लोगों की इज्जत नहीं करती हैं, वहीं आप हर किसी की इज्जत करते हैं। फिर मैंने आपकी डिग्रीज देखी, ये देखा कि आपने कॉलेज के अलावा भी और कोर्सेज कर रखे हैं। इसका मतलब कि आप एजुकेशन में बिलीव करते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। जबकि लोग क्या होता है, सिर्फ 1-2 डिग्री लेकर नौकरी के लिए भाग जाते हैं ताकि उनको नौकरी मिल जाए। तो आपकी सोच है लर्निंग की, और इनकी डिग्रियां तो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जॉब लेने की इतनी जल्दी है कि किसी की 4 बात भी नहीं सुननी है, तो जाहिर सी बात है इनके पास डिग्रीज भी कम होंगी। फिर इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी वो है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि आपने कैसे 100 रुपये की डायरी को 500 रुपये में बेचने की टेक्निक लगाई। और जब आप 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में बेचने का दिमाग लगा सकते हैं, तो उस कंपनी के जो लाखों के प्रोडक्ट्स हैं
मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको आप करोड़ों में बेचने का भी दिमाग लगाएंगे और हमारी कंपनी का बेनिफिट कराएंगे। तो मेरी नज़रों में तो जो मार्केटिंग मैनेजर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है वो आप हैं मिस्टर सतीश। मैं आपको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। और आप मिस हितांशी, सॉरी आपका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। सर प्लीज़ सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। मैंने जो किया वो गलत था सर। आई नो, आई एम रियली सॉरी। मिस हितांशी, सॉरी बोलने से अच्छा है कि अपने नेचर और बिहेवियर पे काम करिए। लोगों की बात सुनिए, लोगों की मजबूरी समझिए और अपने स्किल और टैलेंट को इम्प्रूव कीजिए, तब जाकर जॉब मिलेगी। जॉब पाने के लिए सीवी काफ़ी नहीं है, आपका नेचर भी अच्छा होना चाहिए इनकी तरह। और अगर आप ये बात समझेंगी तो आगे जाकर आपको भी अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन आज आपका रिजेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है, समझी? तो मिस्टर सतीश, अगर आपको हमारा ये ऑफ़र मंजूर है तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं हमारी कंपनी में। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा इंटरव्यू ऐसे लिया जाएगा, और सच बताऊं तो मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। और रही बात जॉब पे आने की, तो बिल्कुल मैं कल टाइम पे आ जाऊंगा। ठीक है मिस्टर सतीश, उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हमारी कंपनी के साथ अच्छा रहे और आपकी और इस कंपनी की दोनों की ग्रोथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, सी यू टुमारो।